तो दोस्तों, पिछले चैप्टर्स का एक शॉर्ट रिकैप। तो फिर लिंशू और उसकी गैंग आ जाती है एरिया नंबर 20 पे, और अब लिंशू का सामना हो रहा होता है रैंक 1 ज़ॉम्बी से, जो कि मूव तो बहुत स्लो करता है, लेकिन उसके नुकीले दांत हैं जिनमें पॉइजन लगा हुआ है, और उसकी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 380 होती है। ये देखकर लिंशू पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि 380 कॉम्बैट एबिलिटी लिंशू से ज़्यादा होती है और लिंशू की एबिलिटी सिर्फ 291 होती है। लेकिन तब भी लिंशू डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ाई करेगा, क्योंकि उसे EXP पॉइंट हासिल करने हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर एक ही बार में उस रैंक 1 ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद सिस्टम विंडो खुलती है जिस पे दिखाता है कि लिंशू को 200 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुए हैं ज़ॉम्बी को मारने के बाद, और उसका लेवल अब लेवल 2 हो गया है और उसे 2 पोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए हैं। तो दोस्तों, पोटेंशियल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। ये बिल्कुल स्टैट्स की तरह होते हैं, मतलब आप अपना एक पोटेंशियल पॉइंट अपने इंटेलिजेंस पे, दूसरा अपनी पावर पे एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो लिंशू अपने दोनों पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ या अपने पावर पे ऐड कर देता है और उसकी पावर बढ़ के 38 हो जाती है। लेकिन इसी बीच लिंशू पर पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन लिंशू की टीम का एक बंदा ज़बरदस्त तरीके से हमला करते हुए लिंशू को बचा लेता है। ये होता है ज़ांग यी, और वो लिंशू को काइंड ऑफ टॉन्ट कर रहा होता है कि लिंशू बहुत ही डरपोक है और वो उसका बस तुक्का लगा हुआ था। लेकिन ये जानकर लिंशू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये उसका शिकार था। नेवर माइंड। तो अब लिंशू और उसकी गैंग आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक बड़ा सा ज़ॉम्बी बॉस दिखाई देता है, और ज़ांग यी बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता है। लेकिन लिंशू ज़ांग यी को चेताता है कि ये ज़ॉम्बीज़ का लीडर है और ज़ांग यी को उसे एक ही बार में ख़त्म करना होगा, नहीं तो कई सारे रैंक 1 ज़ॉम्बीज़ को अपनी मदद के लिए बुला लेगा, जिसके बाद स्थिति हाथों से निकल जाएगी। लेकिन ज़ांग यी इस बात को नहीं मानता, और वो बस ज़ॉम्बी लीडर का एक हाथ काटने में ही सफल हो पाता है। इसके बाद वही होता है जिसका डर लिंशू को था। ज़ॉम्बी लीडर्स कई सारे ज़ॉम्बी को बुला लेता है, और उसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ ज़ॉम्बी लीडर की मदद के लिए आ जाते हैं, और ये देखकर ज़ांग यी की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है, और उसके साथ उसका पर्पल कलर के हेयर वाला दोस्त भी भागने लगता है। लेकिन ये सब देखकर भी लिंशू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लिंशू कहता है कि यही तो उसे चाहिए था, कई सारे ज़ॉम्बीज़ जिन्हें मार के वो लेवल अप कर सके। तो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए लिंशू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है। वो लगातार ज़ॉम्बीज़ को स्लैश करता हुआ उन्हें मारता ही जाता है, और ये सब देख उसके साथ आए बंदे को यकीन नहीं होता कि क्या ये वही पुराना वाला लिंशू है जो कि बहुत ही डरपोक और कमज़ोर था। और ये देख और ये जान उसमें भी काफ़ी मोटिवेशन आ जाती है, और वो भी लिंशू की मदद करने लगता है। इसके बाद बचे खुचे लोग और ज़ॉम्बीज़ में घमासान लड़ाई होती है, और इसी बीच पीछे से ज़ॉम्बीज़ का लीडर लिंशू पर हमला करने वाला होता है। लेकिन लिंशू का दोस्त उसे चेता देता है ऐन वक्त पे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लिंशू को पकड़ लेता है, लेकिन तभी सिस्टम विंडो खुलती है और उसमें दिखाते हैं कि लिंशू लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 तक पहुंच चुका है, और उससे 3, 4, 5 = 12 पोटेंशियल पॉइंट मिल गए हैं। और ये जानकर लिंशू बहुत खुश हो जाता है, और लिंशू कहता है कि उसके 12 पोटेंशियल पॉइंट उसकी स्ट्रेंथ में ऐड कर दो, जिसके बाद लिंशू की स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स की हो जाती है। और इतनी स्ट्रेंथ मिलने के बाद वो ज़ॉम्बी लीडर के हेड को डिस्लोकेट करके उसे मार देता है। इसके बाद बचे कुचे ज़ॉम्बीज़ को भी वो लोग ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद सिस्टम विंडो खुलती है और उसमें दिखाता है कि लिंशू लेवल 6 तक पहुंच चुका है और उसने जीन चेन सिस्टम को अनलॉक कर दिया है।
और उसको 6 पोटेंशियल पॉइंट्स भी मिले हैं। तो लिंशु इन 6 पोटेंशियल पॉइंट्स में से 3 अपनी एजिलिटी और 3 अपनी फिजिक पे खर्च करता है ताकि उसकी पावर बैलेंस आउट हो जाए। और जीन चेन के बारे में हमें बताता है कि इंसानों के जीन्स बहुत सारे सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपना 100% कभी भी यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन यही जीन अगर अनलॉक हो जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर दिखा सकता है। तो लिंशु ये जानकर बहुत खुश होता है और वो सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो पहली जीन चेन को अनलॉक करे। लेकिन तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि लिंशु का लेवल 15 से नीचे है तो जीन चेन अनलॉक नहीं हो सकती। ये जानकर लिंशु बहुत ही शौक में आ जाता है और वो ठान लेता है लेवल 15 तक पहुंचकर जीन चेन को अनलॉक कर लेगा। इसके बाद वो बंदा लिंशु से पूछता है कि लिंशु सब कुछ ठीक तो है, क्या तुम पहले वाले लिंशु ही हो या तुम्हें कुछ हो गया है। तो ये बात को लिंशु टाल देता है और वो कहता है कि वो बस पुराना वाला लिंशु ही है, बस उसने थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है। इसके बाद लिंशु और उसका दोस्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच जाते हैं जहां पर बिगनर मार्शल आर्टिस्ट यानी कि लिंशु जैसे स्टूडेंट्स का जाना अलाउ नहीं है। ये जानकर लिंशु का दोस्त लिंशु से लौटने के लिए कहता है, लेकिन लिंशु सोचता है कि उसने अब भी ज़्यादा एक्सपी कमाया नहीं है तो उसे यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपी गेन करना चाहिए। लेकिन तभी लिंशु के दोस्त को दिखाई देता है एक सांप और लिंशु उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि ये होता है रैंक 3 कलर चेंजिंग पाइथन। और लिंशु की एनालाइज आई स्किल जो कि किसी भी मॉन्स्टर या इंसान के स्टैट्स दिखा देती है, वो भी इसको एनालाइज नहीं कर पाती। तो लिंशु बताता है कि एक इवॉल्व्ड मॉन्स्टर है जो कि रेगुलर मॉन्स्टर से काफ़ी खतरनाक होते हैं। और इतना सुनते ही दोनों भागते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। लिंशु छुपा होता ही है कि तभी कुछ लोग वहां आकर अपना क्रॉसबो लिंशु पर तान देते हैं और उससे हिलने को मना करते हैं। ये लोग होते हैं एलिट मार्शल आर्टिस्ट जो कि ऐसे एरिया में आकर मॉन्स्टर्स को फार्म करते हैं और कई सारे प्रेशियस मटेरियल अपने साथ ले जाते हैं। और वो लिंशु को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो लिंशु से सारे प्रेशियस मटेरियल चुरा लेंगे। तो इनमें से एक बंदा कहता है कि लिंशु की स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी महंगी बिकेगी तो वो उसे चुरा लेगा। लेकिन लिंशु कहता है कि ये स्वॉर्ड काफ़ी खास है जिसने उसे अब तक सरवाइव करने में मदद की, तो वो उन्हें ये स्वॉर्ड नहीं दे सकता। ये सुनकर वो लोग गुस्सा आ जाते हैं और वो लिंशु पर वार करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी पीछे से वही इवॉल्व पाइथन आकर उस गैंग पर हमला कर देता है और वो एक बंदे को कच्चा ही निगल जाता है। इसके बाद उनका लीडर कहता है कि सभी अलर्ट हो जाओ, ये रैंक 3 म्यूटेटेड मॉन्स्टर बहुत कीमती है और इसके बॉडी पार्ट्स काफ़ी महंगे बिकेंगे। और सबको वो मोटिवेट करता है कि चलो इसे मिलकर मार देते हैं। और ये जानकर सब बहुत जोश में आ जाते हैं और मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंशु की एनालाइज आई उसे बताती है कि ये सारे रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट है जो कि इस पाइथन के आगे टिक नहीं पाएंगे। और ये देख लिंशु प्लान बनाता है कि जैसे ये लोग मॉन्स्टर के साथ बिजी होंगे वो अपनी स्वॉर्ड लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाएगा। और एक ज़ोरदार लड़ाई के बाद ये गैंग उस पाइथन को मार देती है क्योंकि उन्हें मिल जाते हैं उस पाइथन के 7 वीक स्पॉट जिस पर ये लोग एक साथ हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से हरा देते हैं। इसके बाद उस गैंग का लीडर लिंशु को कहता है कि ज़रूर उसी ने इस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाया होगा और उसे अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब तक वो गैंग मॉन्स्टर से लड़ाई करके काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी और ये लिंशु जान गया था। और वो कहता है कि इतना पिटने के बाद भी वो लोग इतना ज़्यादा शान दिखा रहे हैं, अब लिंशु ने बताएगा कि किसी के साथ बुरा करने का क्या अंजाम होता है। और वो कहता है कि अब वो उनसे लूट मार करेगा। ये सुनकर उस गैंग का लीडर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और लिंशु पर हमला कर देता है।
लेकिन लिंशू को उनकी इंजरी के बारे में बहुत पहले से पता था, तो वो बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉज करके सभी को मार देता है। लेकिन जब वो लीडर को मारने वाला होता है तो वो उसे बताता है कि वो उसे नहीं जानता, वो जांग फैमिली से है और अगर उसकी मौत की खबर उसकी फैमिली को पता लगी तो वो लिंशू को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लिंशू कहता है कि वो किसी जांग फैमिली से नहीं डरता और उसे तुरंत ही मार देता है। इसके बाद सिस्टम विंडो खुलती है और उसमें दिखाते हैं कि लिंशू को मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए 2500 XP मिले हैं और उसका लेवल 7 तक पहुंच गया है। और ये जानकर लिंशू बहुत खुश हो जाता है। और इतना ही नहीं, लिंशू को एक लॉटरी टिकट भी मिलता है जिसे लिंशू डिसाइड करता है कि वो बाद में यूज़ करेगा। इसके बाद लिंशू डिसाइड करता है कि वो इन 7 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपने स्पीड और फिजिक पर खर्च करेगा, जिससे कि वो उसकी स्ट्रेंथ के साथ कंपेरेबल हो सके। इसके बाद लिंशू उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर का कोर उसके सर से निकाल लेता है और बताता है कि ये उसके कल्टीवेशन या ट्रेनिंग में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इससे वो बहुत ही पावरफुल वेपन भी बना सकता है या फिर उसे बड़े दाम पर मार्केट में बेच भी सकता है। इसके बाद वो उस गैंग से लूटा हुआ माल लेकर निकल जाता है वहाँ से। लेकिन इसके बाद लिंशू रास्ता भटकते हुए डेंजर एरिया पर आ पहुँचता है और डेंजर एरिया इस बार जानकर लिंशू वहाँ से भागने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर चिड़िया बहुत ज़ोर से उड़ने लगती है और वहाँ पर लिंशू के सामने आ जाता है रैंक 4 इवॉल्व लाइटनिंग फास्ट लेपर्ड, जिसकी एनालाइज आई उसे एनालाइज नहीं कर पाती। और ये देखकर लिंशू बहुत डर जाता है। लेवल 3 इवॉल्व बीस्ट ने ही लगभग उसे मार दिया था, तो लेवल 4 उसे ज़रूर ही मार देगा। लेकिन तभी लिंशू को पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है, तो ये होती है लुओ ई, रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट, और उसको भी एनालाइज आई एनालाइज नहीं कर पाती। और लिंशू अब सोचता है कि वो इन दोनों की फाइट देखकर काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो लुओ यी अपनी तलवार निकालकर एक ज़ोरदार स्लैश अटैक लेपर्ड पर कर देती है, लेकिन लेपर्ड उसे अपने आर्म से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो झपट्टा मारता है लुओ ई पर, लेकिन लुओ ई उसे डॉच कर लेती है और उसके सर पर एक ज़ोरदार स्लैश कर देती है। और लिंशू ये सब देख रहा होता है और वो मन ही मन ठान लेता है कि वो एक दिन लुओ ई या उससे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनेगा। और इसके बाद लुओ ई उस मॉन्स्टर को मार देती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर दोबारा जाग जाता है और वो एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट इस्तेमाल करता है और लुओ ई इससे किसी तरह ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इस दौरान वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और काफ़ी दूर फेंका जाती है। और इस पर लिंशू बताता है कि ये कोई अटैक नहीं था, बस लेपर्ड मरने से पहले फड़फड़ा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने ये ब्लास्ट किया। और अब लेपर्ड वाकई में मर चुका है और ये लिंशू के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो उसके मॉन्स्टर कोर को भी यूज़ कर सकता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग या रिच बन सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के शरीर से उसका कोर निकालने वाला होता है, उसे एक और प्रेजेंस महसूस होती है और वहाँ पर एक और इवॉल्व लेपर्ड आ जाता है। तो लिंशू बताता है कि इवॉल्व लेपर्ड्स दरअसल एक पेयर में रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो उन्होंने अभी मेल को मारा है और अब उन्हें फीमेल से निपटना पड़ेगा। तो लिंशू मिस फीमेल लेपर्ड से माफ़ी मांगता हुआ भागता है वहाँ से, लेकिन वो एक खाई पे जाकर रुक जाता है और वो अब कोई रास्ता ना देख अपनी तलवार निकाल लेता है और उस फीमेल लेपर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही फीमेल लेपर्ड उसकी तरफ झपटती है, वो उस खाई से कूद जाता है